जय श्री कृष्ण दोस्तों। घर में बरकत और सुख शांति के लिए रात में सोने से पहले हर महिलाएं ये 7 कार्य अवश्य करें। देखिए दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि एक गृहिणी सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी होती है, जो अगर चाहे तो मिट्टी के मकान को भी रातों रात स्वर्ग बना सकती है। एक स्त्री के चरणों में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और उनके हाथों में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। लेकिन आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर महिलाएं जाने अनजाने में ईश्वर के दिए हुए इस आशीर्वाद को भूलती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में आप रात से जुड़े ऐसे 7 कार्य जानेंगे जिसे हर महिला अपनाकर अपने जीवन के सारे तकलीफों और दुख को दूर कर सकती है। इसके लिए दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि लास्ट का जो उपाय है वो हर महिलाओं को अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है ना, वो आप लोग ध्यान से देखिए हमारे किचन का सबसे अहम हिस्सा होता है, वो होता है चकला और बेलन। लेकिन चकला बेलन को लेकर के ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक तो इससे जब आप रोटी बना लेते हैं ना तो अलग से ही आपको चकला बेलन और जो रोटी बनाने वाला होता है उनको आपको अलग से धोना चाहिए। कभी भी इसे जूठे बर्तनों के सिंक में नहीं रखना चाहिए। और एक बात, कभी भी चकला बेलन को उल्टा करके भी नहीं रखना चाहिए, ना ही चकला को ऊपर बेलन को रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग का मानना है कि जो चकला बेलन होते हैं ना वो पति पत्नी होते हैं। अगर चकला बेलन को हम अलग अलग करके रखते हैं तो वैवाहिक जीवन में ना कड़वाहट बनी रहती है, तो पति पत्नी के रिश्ते के नोक झोंक बनी रहती है। तो जब भी आप चकला बेलन को रखें, साथ में रखें, खड़ा करके रखें, ना ही तो उल्टा करके रखना है। किचन का चकला बेलन और जो तवा होता है ना वो काफी अहम हिस्सा होता है, तो इसे इस्तेमाल होने के बाद आप छुपा करके रखें। और रात में जब आप सोने जाते हैं ना तो रसोई को एकदम से साफ सुथरा कर ले, स्लैब को अच्छे से साफ आपको कर लेना है, क्योंकि साफ रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। चूल्हे के ऊपर कुछ भी आपको रात के समय नहीं रखना चाहिए। एक लाइटर तक आपको चूल्हे के ऊपर नहीं रखना है, माचिस हो, लाइटर हो, कुछ भी नहीं। कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर कोई भी भार रख के हमें सोना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, कभी भगवान किसी के ऊपर भार ना दे, वो चीज मानना है। अगला नियम होता है झूठे बर्तन सिंक में ना छोड़े, इससे वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, आप कुछ लोग कहेंगे कि दीदी हमारे यहाँ तो काम वाली यानी कि हेल्पर आती है, हाउस हेल्पर, तो हम रात को बर्तन साफ कर लेंगे तो सुबह में वो क्या करेगी। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई भी हाउस हेल्पर या काम वाली बाई आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जूठे हो जो बर्तन होते हैं ना, उसमें जो भी जैसे अन्न का कोई भी दाना है उसको केवल पानी से आप जरूर से साफ कर लें और उसके बाद आप उसको सिंक में छोड़ दें। यानी कि जूठा नहीं होना चाहिए, उसमें अनाज वगैरह कुछ भी उसका अंश नहीं होना चाहिए। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी फैलती है। और हमारे घर में 2 ही हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रसोई घर और मंदिर। इसे हम जितना साफ सुथरा और पवित्र रखेंगे, हमारे घर में बरकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर में सुख समृद्धि बनेगी, पति बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और इसे अपना के ही हम अपने जीवन में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। तो जब आप बर्तन वगैरह धो लें अच्छे से, तो फिर आपको क्या करना है, 1 चम्मच आप सफेद नमक ले लीजिए। और इस नमक का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस उपाय को मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, लेकिन आप लोग शायद वीडियो को ध्यान से नहीं देखते। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा नमक आपके कितना ज्यादा काम आ सकती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, जब साफ सफाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो नमक से आपको अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना है। हथेलियों में रब करना है इस तरह से, यानी कि दोनों हाथों से नमक को रगड़ना है। अब पूछिए दोस्तों, ऐसा क्यों करना है। देखिए, एक जो घर की गृहिणी होती है ना, उसमें माता लक्ष्मी का गुण होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब हम रात में सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले अपने हाथों में नमक रगड़ते हैं तो इससे हमारा गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत एक्टिव होता है। शुक्र पर्वत जागृत होता है ना, तो हमारे वैवाहिक और पारिवारिक सुख बढ़ता है। वहीं शुक्र पर्वत अगर जागृत एक्टिव होता है तो धन आकर्षण और सौभाग्य बढ़ता है। तो दोस्तों, ये नियम आपको रोज रात को करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए, नमक को रब करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों में कोई भी मॉइस्चराइजर हो या लोशन हो वो जरूर से लगा लेना है। अगर कुछ नहीं है तो गुलाब जल ले लें, उसमें 2-3 बूंद ग्लिसरीन की डाल करके भी आप लगा सकते हैं। ऐसा मानना है, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जो भी घर की स्त्रियां होती है ना, उसके हाथ और पैर बहुत ही साफ सुथरे और सुंदर होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाथ और पैर होते हैं ना, ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो अपने हाथ के हथेलियों और पैरों को, अपने हाथ के दोनों बहुत ही खूबसूरती से रखिए। पैर में टाइम टू टाइम आप लोशन वगैरह लगाया कीजिए,
कीजिए, कभी-कभी क्लीनिंग कर लिया कीजिए, नेल पेंट वगैरह लगा कर के रखा करें। अब अगला जो नियम है, वो है जभी भी आप सोने जाते हैं तो एकदम से रोटी, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी मतलब किचन को पूरा खाली करके नहीं रखना चाहिए। आप अगर रोटी बना रहे हैं तो कम से कम 1 रोटी ज़रूर से आपकी बचनी चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल किचन खाली करके नहीं सोना है दोस्तों। एक बर्तन में आप रोटी, सब्ज़ी जो भी है थोड़ा बहुत आपको बचाना चाहिए। जो भी बनाया था ना तो आप क्या करें कि जैसे एक प्लेट में कई स्थानों पे ऐसा भी किया जाता है कि थोड़ा-थोड़ा एक प्लेट में रख लिया जाता है, 1 ग्लास पानी ढक कर के किचन में रख दिया जाता है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि रसोई घर में खाना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है। और वहीं दूसरा हमारे बड़े बुजुर्गों का भी मानना है कि 1 गिलास पानी और खाना ढक कर के जब हम रखते हैं ना, तो हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो रात्रि के समय हमारे रसोई घर में भ्रमण करने आते हैं, तो उनको भोजन मिलता है तो वो तृप्त हो जाते हैं और इसके बाद जो है वो हमें बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। तो आपको क्या करना है कि कम से कम इस तरह से आपको कुछ ना कुछ खाने-पीने की वस्तु ज़रूर से रखनी है, खाली बर्तन करके नहीं सोना है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुबह हमें इसका क्या करना है? तो ये रोटी और ये जो सब्ज़ी है ना, ये आप गाय माता को खिला सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी किचन खाली नहीं होने देना, कुछ ना कुछ अन्न बना हुआ आपको ज़रूर से किचन में रहना चाहिए। देखिए, अगला जो नियम है ना, आपको क्या करना है जब रसोई अच्छे से आपको साफ-सफाई कर लेनी है, तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। देखिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो हम जिस भगवान को याद करते हैं, वो भगवान हमें उसी रूप में मिलते हैं। तो मानिए हमारे घर में रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का साक्षात वास होता है। तो जब भी आप रसोई घर की साफ-सफाई कर लेते हैं, तो आपको 1 कपूर और 2 लौंग जलाकर पूरे रसोई घर में या घर के हर कोने में ज़रूर से मुख्य दरवाजे तक आपको दिखाना चाहिए। ऐसा करने से जो घर की नेगेटिविटी होती है, वो सब दूर हो जाती है। और सुबह में जब आपका घर खुलेगा ना, तो एकदम से पॉजिटिविटी रहेगी और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो रसोई घर से लेकर मुख्य दरवाजे तक आप ये कर सकते हैं। देखिए, अगर ये नियम आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम शुक्रवार के दिन तो आपको ये नियम अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बाद जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो आपको ये कार्य भी अवश्य करना है कि आप अपने बिस्तर को चाहे कितना भी बढ़िया आपका बिस्तर साफ-सुथरा हो, उसको एक बार झटका ज़रूर से लें। उसके बाद ही आपको बिस्तर पर शयन करना है। रात्रि में भी कभी भी बाथरूम में अगर आपकी बाल्टी है, तो उसे खाली नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब हम खाली बाल्टी बाथरूम में देखते हैं, तो इससे दरिद्रता बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है। तो कभी भी खाली बाल्टी हमें नहीं रखना चाहिए बाथरूम में। वहीं जब हम बाथरूम में बाल्टी भर करके रख देते हैं, इससे धन का आगमन के स्रोत खुलते हैं। दूसरा, अगर सुबह-सुबह भरा हुआ बाल्टी देखते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और रसोई घर में भी आपको एक छोटी-सी किसी भी पात्र में, आपके पास अगर मटका है या फिर आपकी छोटी-सी बाल्टी है, उसको खरीद लीजिए और उसमें भी जल भर करके रखिए। तो जो भी आप सुबह-सुबह जब किचन में जाएँगे, आपको भरा हुआ जल का कलश दिखेगा, तो ये बहुत ही शुभ होता है। देखिए, एक और विशेष उपाय बता रही हूँ कि जभी भी कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं, जैसे अमावस्या का दिन होता है, तो उस दिन आपको क्या करना है, जो आपने जल का कलश रोज़ भर कर के रखते हैं ना, उसके सामने एक दीपक ज़रूर से, यानी कि जो जल का परिंदा होता है, चाहे मिट्टी का मटका भर के रखते हो या किसी में भी जल भर कर रखते हो, तो वहाँ एक दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें, पितरों के नाम पर। ये जैसे शाम की जब संध्या-बाती करते हैं ना, उसी समय आप दीपक प्रज्वलित कर लें और अपने पितरों को हाथ जोड़ कर के जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर से करें। आपके पितृ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये आप शाम के समय कर सकते हैं। और देखिए, आपकी रसोई घर रात्रि में जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतने ही आप जो है माता अन्नपूर्णा, लक्ष्मी माता सभी कोई प्रसन्न होते हैं और आपके घर में बरकत दिनों-दिन बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है अपने पितरों के निमित्त। और उसके बाद देखिए, जब आप सोने के लिए जाएँगे ना, तो आपको एक विशेष का विशेष ध्यान रखना है कि अपने पैरों को नमक वाले पानी से ज़रूर से धो करके जाएँ। इससे क्या होता है, जो भी हमारी नेगेटिविटी जो भी हमारे साथ जुड़ती है ना, वो हमारे बिस्तर तक नहीं जाती है। और इससे क्या है, घर का माहौल अच्छा रहता है। और रात में एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि आपको मुख्य द्वार बिल्कुल अंधेरा करके नहीं सोना है। आपको उचित रोशनी की व्यवस्था करके ही सोनी है। जूते-चप्पल चेक कर लें कि इधर-उधर बिखरे हुए ना हो, उसको बिल्कुल आप अच्छे सही स्थान पर रख कर के आप उसके बाद सोने के लिए जाएँ। और जब आप सोने के लिए जाएँ ना, तो अपने बिस्तरों को ज़रूर से झड़का लें, साफ कर लें और एक बार भगवान का धन्यवाद ज़रूर से करें कि पूरे दिन हुई आपसे अच्छे कर्मों के लिए प्रभु को धन्यवाद बोलें। जाने-अनजाने में अगर किसी का दिल आपसे दुःख गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना ज़रूर से कर लें। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो आशा है आज के जो भी मैंने बातें बताई हैं, रात्रि के समय आप लोग भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और कैसे आपके जीवन में नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी का वास होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।